हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट में हम देखेंगे, पहले तो हम करेंगे रिवाइज जो हमने कल पढ़ा था। तो जल्दी जल्दी से हमने जो कल पढ़ा था उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, मोरे ईल जो है वो एक मछली की प्रजाति है जो तमिलनाडु में मिली थी। नेक्स्ट जो अरावली पर्यावरण पर्दा योजना है ना, ये भूपेंद्र यादव ने शुरू की है। और कहाँ शुरू की है? हरियाणा में शुरू किया है। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि मैथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। आगे हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इधर आते हैं, जो HD 3385 है, ये गेहूं की किस्म है। और मुंबई जो है ना, इसने दूसरी बार फिर से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो इस बार भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने। नेक्स्ट, पहली बार लिथियम का भंडार हमारे देश में जम्मू कश्मीर के रियासी नामक स्थान पर मिला है। और अरुणाचल प्रदेश में वेबलर लिसु की प्रजाति मिली है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से थे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ये मैथेनॉल वाला, सेकंड हिमाचल प्रदेश, तीसरा मुंबई वाला, और चौथा लिथियम वाला जो जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला है। और पाँचवा ये रहा कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। ओके। और भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव है। तो भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन सा है? त्रिपुरा का दासपारा। आगे चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैविक विविधता विरासत घोषित किया है। तो तमिलनाडु ने कौन कौन से गांवों को? पहली बात तो मदुरई जिले के हैं ये दोनों गांव, एक है अरिट्टापट्टी और दूसरा है मीनाक्षीपुरम। और मीनाक्षी मंदिर भी यहीं है मदुरई जिले में। आगे चलते हैं। जो मिशन लाइफ है वो केवड़िया नामक स्थान पर शुरू किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और अगर डेट पूछी जाए तो 20 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। नेक्स्ट, जो अन्नामलाई रिजर्व है और ये है तमिलनाडु में, इसने कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। जो मानगढ़ धाम है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और ये मानगढ़ धाम है राजस्थान का। आगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये उत्तर प्रदेश का है चौथा टाइगर रिजर्व। और भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जारी किया है जी तमिलनाडु ने। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया है जो 600 मेगावाट का है। और ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी हुआ है। आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य है। आगे हरियाणा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कि हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। तो जंगल सफारी पार्क कहाँ? हरियाणा के अरावली में। मेघालय स्थित मावमलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना है। आगे चलते हैं। भारत में वर्तमान में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है। और जो अभी लेटेस्ट बने हैं वो लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत समुद्र तटों को ये ब्लू फ्लैग दिया गया है। और बीटल की एक प्रजाति का नाम जो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के नाम पर रखा गया है। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में देश का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। गेंडों के सींगों को एकत्रित करके राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण असम के काजीरंगा में किया गया है। आगे चलते हैं। जो कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे 8 चीते लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? ये नामीबिया से लाए गए थे। तो 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। उनमें से एक मादा चीता की मौत हो गई जिसका नाम है साशा। भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कूनो कहाँ पे है? ये पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में है। और भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में। और हमने कल जो थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो जी, अर्जुन अवार्ड मिला है मोहम्मद शमी को। और PM विश्वकर्मा योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 13,000 करोड़ रुपए। और भूमि राशि पोर्टल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। आगे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो जीती है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के ने जीती है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल ये लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। आगे, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? तो जी अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक में शुरुआत की है। और भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं पूनम खेत्रपाल सिंह। आगे चलते हैं। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए? तो HDFC बैंक ने जुटाए हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इस बार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों को ही सम्मानित किया गया है। IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंग्स को किस टीम ने खरीदा है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है।
और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो जी हरियाणा ने जीते थे। और छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो रमन सिंह चुने गए हैं। और स्वर वेद महामंदिर ये एक मेडिटेशन सेंटर है और ये मोदी जी ने कहाँ पे उद्घाटन किया है इसका? वाराणसी में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट कि किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? तो जी कुवैत के शासक का निधन हो गया था, इसलिए भारत सरकार ने शोक की घोषणा कर दी। अब आते हैं हम कि टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बने हैं नाथन लियोन्स। और इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो रुवेन अजार्न। आगे चलते हैं, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन और इस पर सफल चढ़ाई की है शेख हसन खान ने। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या नियुक्त हुए हैं। और जो ये तारमुगली INS तारमुगली है ये विशाखापत्तनम डॉकयार्ड पे कमीशन किया गया है। ये था हमारा कल का रिवीजन और अब हम शुरू करते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम जो पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य। तो आर्थिक परिदृश्य से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, ये है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। अब आप अगर पूछोगे कि ITC की फुल फॉर्म क्या है तो मैं बता देती हूँ, ITC की फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी, यानी तंबाकू वाली कंपनी जो है ना दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आगे चलते हैं कि कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN.1 रखा गया है। तो नया वेरिएंट जो आया उसका JN.1 रखा गया है। और भारत में विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में 615.971 अरब डॉलर हो गया है, इसको याद रखना। प्रदेश जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली कौन सी पहली भारतीय एयरलाइन बनी है, तो जी इंडिगो नाम है उसका, इंडिगो। और महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में पहले स्थान पर है। और बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनेगा कि नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे चलते RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो जी 5 लाख रुपए कर दिया है। RBI ने UPI की सीमा को बढ़ाकर किसके लिए? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए कर दिया है। आगे चलते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। वाओ, कितनी प्राउड वाली बात है ये, प्राउड मूवमेंट। तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 2030 तक हमारा जो प्यारा भारत है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे चलते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2 से घटकर 6.6 हो गई है। आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। तो त्रिंकोमाली कहाँ है? श्रीलंका में। और यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने एक बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है, कौन से? भारतीय स्टेट बैंक का, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन कि भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किसने किया है? तो जी हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पहला UPI ATM शुरू किया है। ओके, आगे चलते हैं। HDFC बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC को इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है। कौन बन गया है? HDFC बैंक बन गया है जिसने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड से जोड़ा है। आगे ये भी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब देखो यहाँ पे अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और यहाँ भी देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कह रहा है वो कह रहा है जी S&P ग्लोबल रेटिंग। तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत जो है ना 2030 तक बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन SBI रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वेरी नाइस। आगे चलते हैं, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GST में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ओ माई गॉड। तो GST में सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। वाव। विश्व बैंक ने श्रीलंका को $700 मिलियन के बजटीय कल्याणकारी सहायता को मंजूरी दी है। स्वीडन की साब कहाँ की है? स्वीडन की साब भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से आए कि भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बन गई है? तो जी स्वीडन की साब कंपनी कहाँ की? स्वीडन।
आगे चलते हैं, ये भी हो गया, ये रही साब आ गई, स्वीडन की कंपनी। और चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है इस बार? भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। आगे चलते, देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? तो जी 2022-23 में 37% हो गई है। वाओ, वेरी नाइस। तो ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा आप ज़रूर कि वर्कफोर्स में भारत की महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 में 37% हो गई है। और गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो उसका नाम है डिजी कवच। तो डिजी कवच प्रोग्राम ऑनलाइन धोखाधड़ी से लड़ने के लिए गूगल ने लॉन्च किया है। आगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय करने के लिए सीसीआई ने मंजूरी दी है। खैर ये इसे छोड़ दो आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4% से 42 से 46 कर दिया। हे भगवान, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता पहले 4% था, वो बढ़ के 42 हो गया और अब इससे भी बढ़ के 46 कर दिया गया है भाई। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? सिटी यूनियन बैंक ने। इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए IB साथी पहल शुरू की है। तो इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? IB साथी। इंडियन बैंक, IB यानी इंडियन बैंक। एंड लास्ट के दो पॉइंट और बचे हैं। ये है कि एप्पल भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बन गई है। और जो SBI है, इसने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो जी SBI ने किया है। अब देख लेते हैं हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि TNC के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो उसका नाम है नुसरत जहां। ओके, नुसरत जहां को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है, जो TMC की है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? शामिल किया गया है इनको बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में। वाओ, इनका नाम है नितिन साहनी। इनको आगे चलते हैं। समुदायों को नेतृत्व करने दो, इस विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया जी? तो 1 दिसंबर को कौन सा हमने पढ़ा था जब हमने दिवसों वाली वीडियो की थी, जब हमने दिवसों वाला टॉपिक किया था, तो उसमें हमने 1 दिसंबर को एड्स दिवस पढ़ा था। तो बस यही याद है 1 दिसंबर को। और अगर आपसे इसकी थीम पूछी जाए तो वो है समुदायों को नेतृत्व करने दो। यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला, 1 दिसंबर को एड्स दिवस आता है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि इस बार के एड्स दिवस की थीम है समुदायों को नेतृत्व करने दो। आगे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो सियाचिन के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है जी फातिमा वसीम। फातिमा वसीम को देखकर आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि भाई हमने पहले गीतिका कौर भी पढ़ी हैं, वे भी पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं, वे भी सियाचिन ग्लेशियर में थी। तो मैं आपके यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर दूँ कि गीतिका कौर जो है वे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि सियाचिन ग्लेशियर में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर या चिकित्सा अधिकारी, तो हो जाएंगी गीतिका कौर, क्योंकि ये भी चिकित्सा अधिकारी हैं और फातिमा वसीम भी चिकित्सा अधिकारी हैं, दोनों ही हैं। बस अंतर यहाँ ये रहेगा कि अगर आपसे बोले सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर तैनात होने वाली, तो हो जाएंगी गीतिका कौर। बट अगर आपसे कहे कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात होने वाली, तो हो जाएंगी फातिमा वसीम। ओके, इसमें अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये भी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई थी पहली महिला, और ये भी पहली महिला, और ये जो आपको दिख रही है ना शिवा चौहान, ये भी सियाचिन ग्लेशियर में ही पहली महिला तैनात हुई हैं। अब तीनों में आप तीनों की कंफ्यूजन को दूर कर लो अभी, क्योंकि बाद में दिक्कत आ जाएगी फिर। तो शिवा चौहान जो है ये सबसे पहली महिला अधिकारी हैं, ये कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है, चिकित्सा अधिकारी नहीं है, ओनली महिला अधिकारी। तो सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला अधिकारी तैनात होने वाली हैं शिवा चौहान। अगर आपसे कहीं सियाचिन ग्लेशियर में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली मेडिकल ऑफिसर या चिकित्सा अधिकारी, हो जाएंगी गीतिका कौर। बट अगर आपसे ऑपरेशनल पोस्ट की बात कर दी जाए तो आ जाएंगी फिर फातिमा वसीम। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और तीनों से ही क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन ऑफ रिपब्लिक जो भी है, इसे सम्मानित किया गया। इनका नाम है कबीर बेदी। तो इतना याद रख लो आप कि इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? अरे भाई, अफगानिस्तान को। चलो आगे। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं सूर्य कुमार यादव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन
अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। तो IMF ने दी है जी श्रीलंका को 337 मिलियन डॉलर की सहायता। और अभी हम ऊपर एक जगह और पढ़ के आए थे, श्रीलंका को मिली है सहायता, और वो कितने की मिली है ज़रा ये मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देख के बताती हूँ। श्रीलंका ये रही। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को 700 मिलियन डॉलर की सहायता दी है, जबकि IMF, ये दोनों भाई बहन ही हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों भाई बहन हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं 700 मिलियन डॉलर, जबकि IMF ने दिए हैं 337 मिलियन डॉलर। ओके, आगे चलते हैं। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जी रजनीकांत को। आगे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में निखिल डे नामित किए गए हैं। वार्षिक शार अमरतला तोरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सीधे सीधा आप तोरग्या ध्यान रखो, तोरग्या महोत्सव जो होता है ना वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आगे चलिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स, तो विनबैक्स वी आ रहा है, VI यानी वियतनाम, VI से समझ लो वियतनाम, क्योंकि विनबैक्स किससे, भारत और वियतनाम के बीच होता है। आगे, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल शुरू की है नरेंद्र मोदी ने। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जी नई दिल्ली में किया गया है। ओके, वो भी नई दिल्ली में था, ये भी। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक इस बार 7वीं आ गई है, 7वें नंबर पे है भारत। और हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो पॉल्यूशन रैंकिंग के अनुसार लाहौर शीर्ष पे रहा है। ओके, तो जी लाहौर शीर्ष पे है इस बार पॉल्यूशन रैंकिंग में। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया है? तो उसका नाम है जेमिनी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। ओके, नेक्स्ट, पॉल्यूशन हो गया लाहौर में, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा मॉडल लॉन्च किया? जेमिनी। और जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो जी अर्जुन मुंडा को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। पर्सन ऑफ द ईयर नामित कौन किए गए हैं टाइम मैगजीन के द्वारा? तो इस बार टेलर स्विफ्ट, पता नहीं कौन है टेलर स्विफ्ट, आई डोंट नो। तो इस बार टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर हैं टेलर स्विफ्ट। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है? सभी को पता है गरबा नृत्य कहाँ का है, हमारे गुजरात का। आगे चलते हैं, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जी अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। जो मंगल पे रोवर था उसको ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर बनाया है? तो सैम ऑल्टमैन ने। और ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हम कल करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।